तो वृंदा नामक सती वृंदा की कहानी है ये। वृंदा और जालंधर का विवाह हुआ था। जालंधर जो है एक राक्षस था जिसका जन्म शिवजी के अंश से हुआ था। शिवजी का अंश उसे माना जाता है। जब शिवजी ने तीसरी आँख खोली थी तो जो तेज उससे निकला था उस तेज को उन्होंने समुद्र में फेंक दिया था और समुद्र में से जन्म लिया था जालंधर ने। जालंधर की पत्नी थी वृंदा। वृंदा जो है वो बहुत ही पतिव्रता, बहुत ही पवित्र स्त्री थी और विष्णु की परम भगत थी। अब जालंधर तो राक्षस था, तो जालंधर अच्छे काम तो करता नहीं था। वो बहुत ताकतवर था, बहुत ही अब तेज से उत्पन्न हुआ है शिवजी के, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी ताकत किस लेवल पे होगी। और वृंदा की भक्ति से वो ऑलमोस्ट अमर हो चुका था, उसको कोई मार नहीं सकता था। देवता उससे लड़ नहीं सकते थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ताकत थी उस राक्षस में। तो ऐसे करते करते वो सब कुछ नष्ट करने लगा, पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने लगा। तो सभी देवी देवता एकत्रित होकर शिवजी के पास गए और शिवजी से कहा कि ऐसा ऐसा हो रहा है और इसे रोकना होगा। शिवजी उन सभी देवी देवताओं को लेकर, देवता जन गए थे, देवताओं को लेकर विष्णु जी के पास गए और विष्णु जी से कहा कि हम सब जालंधर का कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वृंदा आपकी परम भक्त है और वही भक्ति उसको बचा रही है, उसको ऑलमोस्ट अमर कर दिया है, जिस वजह से हम उसका नाश नहीं कर पा रहे हैं। और सही समय पर अगर इसको नहीं रोका तो पूरा ब्रह्मांड ख़त्म कर देगा, ये तहस नहस कर देगा पूरे ब्रह्मांड को। तो विष्णु जी के मन में विचार आया, अभी लीलाएं तो रचते हैं वो, तो उनके मन में विचार आया और उसी दौरान जालंधर जो है वो देवताओं से लड़ने के लिए गया हुआ था। तो सती वृंदा ने कहा कि आप जाइए, जब तक आप लड़ेंगे तब तक मैं पूजा करती रहूँगी, मैं मंदिर में रहूँगी और आपकी आयु की, दीर्घायु की और आपके सही सलामत लौटने की प्रार्थना करती रहूँगी। तो वृंदा मंदिर में बैठ गई। अब ये बात विष्णु जी जानते थे कि वो मंदिर में बैठी हुई है और उसकी भक्ति जो है वो जालंधर को कुछ होने नहीं देगी। तो उन्होंने जालंधर का रूप लिया और रूप लेकर वृंदा के सामने चले गए। जैसे ही वो वृंदा के सामने गए, वृंदा को लगा कि इनकी जिस भी कार्य के लिए ये गए थे वो संपन्न हुआ। वो आए तो वृंदा जाके उनके पैर छूने लगी। जैसे ही वृंदा ने पैर छुआ, उसका पतिव्रता धर्म जो था वो नष्ट हो गया क्योंकि किसी और पुरुष को उसने पति समान उस समय ट्रीट किया था, देखा था। तो जैसे ही वो किया, उसी के कुछ समय बाद देवताओं ने, शिव जी ने उसका अंत कर दिया जालंधर का। और जैसे ही अंत किया तो उसकी गर्दन जो कट कर गिरी वो वृंदा के ही घर पर गिरी। जब वो गिरी तो वृंदा को समझ में आया कि ये तो मेरे साथ छल हो गया है, ये किसी ने छल किया है। जैसे ही उसने देखा कि विष्णु जी ने छल किया है, वो पतिव्रता पत्नी थी, बहुत ही पवित्र धर्म को मानने वाली स्त्री थी, तो उसने क्रोध में आकर विष्णु जी को श्राप दे दिया और उसी समय कह दिया कि तुम पत्थर समान बन जाओगे। उसी समय विष्णु जी जो हैं वो पत्थर बन गए। जब वो पत्थर बन गए, सब दुख में आ गए। लक्ष्मी जी दुख में आ गई। लक्ष्मी जी ने सब चीज़ें बताई और वृंदा से रिक्वेस्ट की, वृंदा से मिन्नतें मांगी कि प्लीज़ इन्हें लौटा दो और ये श्राप वापस ले लो। अब श्राप तो वो दे चुकी थी, तो वो पत्थर तो बन चुके थे, जिसे हम शालिग्राम के रूप में जानते हैं। जो विष्णु जी का शालिग्राम रूप है वो वृंदा के श्राप से ही बना था। वो एक काले पत्थर के भांति बन गए थे, जिसे आज पूजा जाता है शालिग्राम के नाम से। जब लक्ष्मी जी की बात सुनी तो वृंदा ने उन्हें वापस पहले जैसा कर दिया, बट एक स्वरूप तो पत्थर का निकल चुका था, शालिग्राम का निकल चुका था। जब सती वृंदा का दुख देखा विष्णु जी ने, तो विष्णु जी को लगा कि उन्होंने कहीं ना कहीं जालंधर को नष्ट करने के लिए सती वृंदा के साथ अन्याय किया है। तो उन्होंने उसी समय वृंदा को वरदान देने का सोचा। अब जब वो ये सब सोच रहे थे, उसी दौरान वृंदा ने जालंधर का सर उठाया और वो धरती में समा गई। धरती में मतलब राख हो गई, वो राख हो गई उस सर को लेकर जालंधर के। जब वो राख हो गई तो उसी राख में से एक पौधा उत्पन्न हुआ, जिसे हम तुलसी के नाम से जानते हैं। तुलसी का पौधा जिसकी हम पूजा करते हैं और जो बहुत ही पवित्र है,
तुलसी में वो पवित्रता वृंदा से आई है, क्योंकि वृंदा जिस राख में नष्ट हुई थी उसी राख से उत्पत्ति हुई थी तुलसी के पौधे की। तो विष्णु जी ने वरदान दिया कि मेरी पूजा, मेरी भक्ति तुलसी के बिना अधूरी रहेगी। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान तो तुलसी के पत्ते के बिना, तुलसी के बिना कोई भोग भी स्वीकार नहीं करते, और हर पूजा विष्णु की जो है वो तुलसी के बिना अधूरी होती है। और उसी दिन से शालिग्राम और तुलसी जी जो हैं उनका विवाह, उसी दिन को तुलसी विवाह के नाम से भी जानते हैं। हम सब धन के हिसाब से उसकी पूजा भी करते हैं। और बस यही एक छोटी सी कथा है। इसीलिए सती वृंदा की जो मानता है वो स्वयं विष्णु के दिए गए वरदान से हुई थी। तो ये है एक छोटी सी कथा सती वृंदा के विषय में।